राधे राधे दोस्तों। आज बगलामुखी जयंती है। आप सभी को बगलामुखी जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन है माता बगलामुखी। माँ बगलामुखी जी 8वीं महाविद्या हैं। इनका प्रकाट्य स्थल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में माना जाता है। हल्दी रंग के जल से इनका प्रकट होना बताया जाता है। हल्दी का रंग पीला होने से इन्हें पीताम्बरा देवी कहते हैं। इनके कई स्वरूप हैं। इस महाविद्या की उपासना रात्रि काल में करने से विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है। इनके भैरव महाकाल हैं। माँ बगलामुखी संभव शक्ति की अधिष्ठात्री हैं। वे अपने भक्तों के भय को दूर करके शत्रुओं और उनके बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। इस दिन देवी बगलामुखी धरती पर प्रकट हुई थी। यह दिन वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। देवी माँ शक्ति का अवतार हैं और 10 महाविद्याओं में से एक हैं। बगलामुखी मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जिह्वां किल्य बुद्धि नाश विनाश्य ह्रीं ओम स्वाहा। बोलिए बगलामुखी माता की जय। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं बगलामुखी की पौराणिक कथा। माना जाता है कि देवी धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुई, जिसे मदन नामक असुर ने चुनौती दी थी। देवी ने उसे हरा दिया और उसकी जीभ खींच ली। दानव ने तब क्षमा की प्रार्थना की। प्रतीकात्मक रूप से यह बताया जाता है कि धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा अवांछित भाषण है कि ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखने वाले विशाल तूफान से ब्रह्मांड की रक्षा के लिए देवी शक्ति ने बगलामुखी का रूप धारण किया था। शक्ति मंदिरों में इस दिन विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। बगलामुखी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। देवी बगलामुखी को पीताम्बरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें पीला रंग अति प्रिय है, इसीलिए इनके पूजन में पीले रंग की सामग्री का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। देवी बगलामुखी का रंग स्वर्ण के समान पीला होता है। साधक को माता बगलामुखी की आराधना करते समय पीले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। देवी के भक्त को तीनों लोकों में कोई नहीं हरा पाता। वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाता है। पीले फूल और नारियल चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती हैं। देवी को पीली हल्दी के ढेर पर दीप दान करें। देवी की मूर्ति पर पीले वस्त्र चढ़ाने से बड़ी से बड़ी बाधा भी नष्ट हो जाती है। बगलामुखी पीताम्बरा पीठ को समर्पित सबसे महत्वपूर्ण मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित है। बगलामुखी का यह मंदिर महाभारत काल का माना जाता है। इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान एक ही रात में की थी। इस मंदिर में सर्वप्रथम अर्जुन और भीम ने युद्ध की शक्तियां प्राप्त की थी। माँ बगला की कृपा पाने के लिए उनकी विशेष पूजा की थी। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का ग्रंथ एक राक्षस ने चुरा लिया और वह पाताल में जा छुपा। उसे वरदान प्राप्त था कि पानी में मानव और देवता उसे नहीं मार सकते। ऐसे में ब्रह्मा जी ने माँ भगवती का जाप किया। इससे बगलामुखी जी की उत्पत्ति हुई। माँ ने बगुला का रूप धारण कर उस राक्षस का वध किया और ब्रह्मा को उनका ग्रंथ लौटाया। त्रेता युग में माँ बगलामुखी को रावण की इष्ट देवी के रूप में भी पूजा जाता था। रावण ने शत्रुओं का नाश कर विजय प्राप्त करने के लिए माँ की पूजा की। लंका विजय के दौरान जब इस बात का पता श्री राम को चला तो उन्होंने भी माँ बगलामुखी की आराधना की। माँ बगलामुखी की पौराणिक कथा। एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु भी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल ना पाकर वह भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी आराधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थम गया। मंगल युक्त चतुर्दशी को अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। त्रैलोक्य स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को इच्छित वर दिया और तभी सृष्टि का विनाश रुक सका।
देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसीलिए देवी सिद्ध विद्या हैं। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है देवी बगलामुखी। इनकी आराधना इनके भक्त शत्रुनाश, वाक सिद्ध, वाद विवाद से विजय के लिए करते हैं। इनमें सारे ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है और शत्रुओं के नाश के साथ साथ बुरी शक्तियों का भी नाश होता है। देवी को बगलामुखी, पीताम्बरा, बगला, वल्गामुखी, बगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से जाना जाता है। माँ बगलामुखी जयंती के दिन इनकी पूजा करने वाले साधक को संसार के हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। इस देवी के 3 नेत्र हैं और 4 हाथ हैं। सिर पर सोने का मुकुट है। यह सोने के सिंहासन पर विराजती हैं। पीले रंग की साड़ी धारण करती हैं। बगलामुखी माता की पूजा के कुछ सामान्य नियम हैं, जैसे स्नान आदि से निवृत्त हों, तन मन दोनों पवित्र हों, पीले आसन पर बैठें, पीले कपड़े पहनें, पीली खिचड़ी का भोजन करें, बगलामुखी को पीले फूल चढ़ाएं। देवी बगलामुखी की आराधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साधना डरपोक किस्म के लोगों को नहीं करनी चाहिए। बगलामुखी देवी अपने साधक की परीक्षा भी लेती हैं। साधना काल में भयानक आवाजें सुनाई देती हैं, इससे घबराना नहीं चाहिए। अपनी साधना जारी रखनी चाहिए। साधना गुरु की आज्ञा लेकर ही करनी चाहिए और शुरू करने से पहले गुरु का ध्यान और पूजन अवश्य करना चाहिए। बगलामुखी के भैरव मृत्युंजय हैं, इसीलिए साधना के पूर्व महामृत्युंजय मंत्र का 1 माला का जाप अवश्य करना चाहिए। माता की साधना उत्तर की ओर मुख करके करनी चाहिए। मंत्र का जप हल्दी की माला से करना चाहिए, जबकि पश्चात माला अपने गले में धारण करें। साधना रात्रि में 9 बजे से 12 बजे के बीच प्रारंभ करनी चाहिए। मंत्र की जप की संख्या निर्धारित होनी चाहिए। रोज उसी संख्या से जप करना चाहिए। साधना गुप्त रूप से होनी चाहिए। साधना काल में दीप अवश्य जलाएं। जो जातक इस बगलामुखी साधना को पूर्ण कर लेता है वह अजय हो जाता है और उसके शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। एक और माता बगलामुखी बहुत ही भयानक सी प्रतीत होती हैं, वहीं दूसरी ओर सच्चे धर्मपरायण भक्तों के लिए वह ममतामयी माँ का रूप धारण कर लेती हैं। जय हो माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी की पूजा करने का विधान बहुत ही कठिन है। यदि बगलामुखी साधना में कोई गलती हो गई तो इससे नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए बगलामुखी माता की साधना जब भी करें बिना गुरु के बिल्कुल ना करें। बोलिए बगलामुखी माता की जय।